ये मुर्गी अपने ही अंडों को सांप के आगे रख देती है और यह सांप पल भर में उन्हें खा जाता है। इधर मुर्गी अपने खाली घोंसले में बैठकर सिर्फ रोती रहती है, क्योंकि ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। एक दिन ये सांप बच्चों को जन्म देता है, जिससे सांप को बहुत ज्यादा भूख लगती है। इधर मुर्गी अपने घोंसले में सोई हुई थी। ये सांप भूख से तड़पता हुआ मुर्गी को अपना निवाला बना लेता है। तभी मुर्गा पत्नी के लिए खाने को एक टमाटर लाता है, लेकिन घोंसले में उसी सांप को देखकर मुर्गा की सांसें थम जाती हैं। अब मुर्गा के खून में बदले की भावना जाग उठती है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मदद के लिए वो चील के पास जाता है। मुर्गा चील को अपनी सारी घटना सुनाता है। चील उस सांप का नाम सुनते ही मुर्गा से बिना कुछ कहे उड़ जाता है, लेकिन मुर्गा कुछ नहीं समझ पाता और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जंगल के सहारे राजा बाघ के पास जाता है। जंगल का राजा बाघ मुर्गा की बातें सुनकर अपने बीवी बच्चों को हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। अब मुर्गा पूरी तरह से टूट चुका था और वहीं सो जाता है। तभी उसके सपने में उसकी पत्नी मुर्गी आती है और कहती है, यह कोई साधारण सांप नहीं है, क्योंकि सांप के भेष में बैठा एक राक्षस है। यह केवल अमावस्या की रात को ही अपने स्वरूप में आता है और हर बार जंगल के सभी जानवरों को कैद कर अमावस्या की रात को उनकी बलि दे देता है। इसे केवल राक्षस के रूप में अमावस्या की रात ही मारा जा सकता है। अगले ही दिन अमावस्या थी। मुर्गा जंगल से उड़ते हुए गांव में कुत्ते के पास से उसकी बंदूक चुरा लाता है। अब मुर्गा उस गुफा में पहले से ही जाकर बैठ जाता है, करता और बंदूक की पूरी 6 की 6 गोलियां चला देता है, जिससे राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। मुर्गा पिंजरे में कैद सभी जानवरों को आजाद कर देता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगा कि मुर्गा ने इंसाफ किया, तो मुर्गा के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना।